आप सबों को नमस्कार। मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल। आज मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हूँ और आज जो है पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मधेपुरा डीआरसीसी में चल रहा है। तो डीआरसीसी में अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल ही रहा है। तो एक कैंडिडेट हमारे पास अभी हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आए हुए हैं अपने रूम पर। तो हम भी वहाँ पे आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया है और कितना इनका मार्क्स आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 3 कैंडिडेट अवेलेबल हैं बीपीएससी टीआरई का। एक मैं भी हूँ जो कि BC2 मेरा कैटेगरी BC2 है और मेरा नंबर जो आ रहा है वो 54 आ रहा है। उसके बाद एक इधर दिखा दीजिएगा, एक जो है मेरा छोटा भाई है मिथिलेश कुमार, इसका जो है 44 नंबर आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ जो साइड में बैठी है ये मेरी बड़ी भाभी है। तो इसका जो है डॉक्यूमेंट्स अभी वेरिफिकेशन हो गया है और ये आप जा रहे नियुक्ति वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना, कहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए जाएंगे वहाँ पे ग्वालपारा में। तो आइए किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और बहाली पर हम लोग चर्चा करते हैं इन सफल अभ्यर्थी से। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं रूपसिखा हूँ और जो है मेरा 64 पर सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो है यानी 64 नंबर आपको आ रहा है। हाँ, 64 नंबर आ रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि महिला का जो है कितने नंबर तक सिलेक्शन आपके जानकारी में है कि हो गया है? मेरे जानकारी में तो 48 तक का हुआ है। अच्छा, आप जो आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए मधेपुरा डीआरसीसी में आप आए थे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया? हाँ, हो गया मेरा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया? क्या उसमें फर्जीवाड़ा का, जो चूँकि अतुल प्रसाद कहे थे कि एक भी फर्जी जो है इन नहीं कर पाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपका किस तरह से वेरिफिकेशन हुआ कि फर्जीवाड़ा नहीं हो पाए, इसको लेकर बताइए। मेरा तुमसे मांगा गया मतलब कि एक फाइल में ओरिजिनल और एक फाइल में जो है वाटर मार्का वाला आया था। दोनों फाइल दे दिए, अपना चेक उक करके मतलब फिंगर लिया। उसके बाद जो बोला कि जाइए उधर अपना नियुक्ति पत्र मिलेगा, जाइए उसके बाद जो है ज्वाइन कर लीजिएगा अपना जो भी मतलब चॉइस है कि जो प्रखंड में आप जाना चाहते हैं, आपके मतलब नज़दीक में है तो उसमें जाइए। तो मेरे नज़दीक में था ग्वालपाड़ा प्रखंड, तो हम चॉइस में दिए मतलब ग्वालपाड़ा प्रखंड। तो मुझे लेटर दिया और अब हम जा रहे हैं वहाँ, आज ज्वाइन करेंगे। आज ही ज्वाइन करना है? हाँ, आज ही ज्वाइन करना है, नहीं तो बोला गया है कि नहीं तो अब्सेंट हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, यानी कि वेरिफिकेशन जो हो रहा है वह आपका, अच्छा बताइए, सीटेट का जो है, आपका जो सीटेट का मार्कशीट है, तो जितना नंबर आपको आ रहा है तो उसको चेक किया गया है कि हाँ इतना नंबर आ रहा है, ये कि वैसे देख लिया गया है? वो तो ऐसे देख लिया गया मतलब बोला क्या ओरिजिनल, उसके बाद वो दे दिए। तो अपना जो जैसे हुआ चेक करके डायरेक्ट दे दिया, पूछा नहीं है वहाँ पे कि मतलब कितना है नहीं है, देख के अपना कर दिया था। अच्छा, तो आपने देखा कि एक सफल अभ्यर्थी जो है बता रहे थे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि ना पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ठीक ढंग से किया गया है और ना अभी भी जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन फर्जी अभ्यर्थी है और कौन सफल अभ्यर्थी है। तो हमारे पास जो है मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं जो कि जिनका नाम अमलेश कुमार है। ये भी गए हुए थे डीआरसीसी ऑफिस मधेपुरा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भाभी का करवाने के लिए। इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ जो है हो रहा है और इस बहाली पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जितना बढ़िया से बोले अतुल प्रसाद की अच्छा से होगा वेरिफिकेशन, उस ढंग से तो चल रहा है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं लगा क्योंकि सीटेट में
बहुत जो है पिछले बार बैठ कर के पास हुआ, इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल स्टूडेंट है। कुछ ही सब के बारे में पता नहीं चल रहा था, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया गया, वो सब कैसे कैसे अपना चेक कर लिया। और उसके बाद जो है एक OTP आया, उसको बोला गया, उसके बाद सीधा वो बोला कि जाइए लेटर लीजिए और BRC जाइए। मेरी वाइफ को बोला गया ऐसा, और वहाँ पर जा कर के आप तब ट्रेनिंग कॉलेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग में जाइए। पता नहीं चल रहा है कि कैसे किसका कितना सिलेक्शन हुआ कैसे हुआ, सिर्फ उसमें तो रोल नंबर डाल दिया है। कट ऑफ देगा उसमें सबका, तभी न जो है सब विद्यार्थी जानेगा कि कितना कट ऑफ। कोई बोलता है कि 41 पर हो गया, कैसे हो गया ये कोनो पता ही नहीं चल रहा है उसमें। मैं आपको जो कि क्वालिफाई किए हैं मिथिलेश कुमार, उनसे भी बात कराना चाहूँगा कि मिथिलेश कुमार आपको कितना नंबर आ रहा है? 44 आ रहा है हमको। क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अभी जो ये बहाली चल रही है जिसमें कि 80 लगभग 80,000 का जो है PRT में वैकेंट सीट था, जिस पे कि बहाल करने का प्रयास किया गया, बहाली मतलब कि दिया गया। लेकिन 40,000 के करीब सुनने को मिल रहा है कि नियोजित शिक्षक को ही इसमें जो है उसका ही रिजल्ट दे दिया गया, उसको ही बहाल कर दिया गया है। उसके बाद जो सीटेट फेल है उसका भी रिजल्ट दे दिया गया है, जो DLED फेल है उसका भी रिजल्ट दे दिया गया है। कुछ तो सुनने को आ रहा है कि BEd स्टूडेंट का भी रिजल्ट आया हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी नियोजित टीचर थे इसमें, उसको तो अलग से देना चाहिए। इसमें तो हम लोगों का सीट मारा गया है। क्योंकि ये फ्रेश बहाली थी, तो फ्रेश जो सीट था 80,000 के करीब, उस पे तो फ्रेशर का ही होना चाहिए। जिसका पहले से नौकरी लगा है उसको तो इस पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका पहले से जॉब में वो हैं और बहुत दिनों से वो लगभग 10 साल से जो है वो अपना सेवा दे चुके हैं। तो उनको तो राजकर्मी का दर्जा वैसे भी मिलना चाहिए था, क्योंकि कैसे आप उसको राजकर्मी का दर्जा नहीं दीजिएगा? तो आप तो उसको उसी सीट पर समायोजित करते ना, यही होना चाहिए था ना। यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। उसको अपने सीट पे, जो सीट उनका पहले था, अपने सीट पे उसको रखना चाहिए, और हम लोगों का सीट नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि हम लोगों के लिए बहाली आया था ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, अभी जो बहाली हो रही है इसमें तो बहुत सारा सीट जो है वैकेंट रहने का ही चांस है। तो आप जब 44 नंबर ला रहे हैं, क्वालिफाई आप कर रहे हैं, तो फिर से जो कहा जा रहा है कि जो सीट बच जाएगा दूसरे बहाली में उसको ऐड करके देंगे और फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो क्या आप फिर से एग्ज़ाम देना चाहेंगे, या आप क्वालिफाई हैं तो पहले? हम क्वालिफाई है तो हमको पहले देना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए हम लोगों को। जो फिर से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? फिर से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, दूसरा लिस्ट या तीसरा लिस्ट भी जारी करना चाहिए उसको। तो आपने देखा कि अभी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है, उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस BPSC के बारे में कहा जा रहा था कि 110% किसी भी कीमत पर जो है फर्जी शिक्षक बहाल नहीं हो पाएंगे, वहाँ जो है दाग लगना तय लग रहा है। जैसा कि देखने को मिल रहा है, बिल्कुल BPSC पर दाग लगना तय लग रहा है। ये शिक्षा विभाग पे भी सवालिया निशान है और BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद पे भी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना कमेंट में जो प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कुछ गलत हुआ क्या सही हुआ, तो आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल को आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।